ओके। तो बेसिकली हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पहले एमुलेटर ढूंढना पड़ेगा। तो एमुलेटर ढूंढने के लिए एमुलेटर्स मिला, एमुलेटर माइनस लिस्ट माइनस एबीडीज, ये ऑप्शन से ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे एमुलेटर माइनस ए वी डी करके ये स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरीके से ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा और एक ऑप्शंस होता है, @ डाल के भी कर सकते हैं। यह एक ऑप्शन है जो हम लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग करने के टाइम पे दिखाई दिया। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, मैं इसको एक बार फिर से क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करके दूसरा प्रोसीड्यूर भी दिखा देता हूँ। तो दूसरा प्रोसीड्यूर ये होता है कि ये जो डिवाइस नेम है, इसके पहले -AVD लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट ओनली @ देने से भी काम चल जाता है। अच्छा, दो खुल गया आपके कंप्यूटर में? दो खुल गया अभी? नहीं, दो एमुलेटर नहीं खुला, मैंने एक को मैं बंद कर दिया था। अच्छा। बंद करके फिर से मैं ओपन किया, नहीं तो मेरा ही सिस्टम बैठ जाएगा। तो सिस्टम बैठ जाएगा तो मैं काम कैसे करूँगा। तो अभी इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, और ऑलवेज जब भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे main.dart के अंदर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे जो प्ले साइन होता है, प्ले बटन साइन के अंदर यहाँ पे प्ले विदाउट डिबगिंग करना है। जब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, डिबगिंग तब करेंगे जब हम लोगों का बग फिक्स करना हो या कौन सी लाइन पे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है वो देखना है। तब हम लोग डिबग प्ले मतलब ये जो स्टार्ट डिबगिंग जो ऑप्शन है वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जब काम करेंगे तब ज़रूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑलरेडी एक थोड़ा सा बेसिक UI बना रहे थे। ठीक है। तो इसी तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है ये बनाना पड़ेगा जब जो भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे। लेफ्ट मेनू बार था नहीं यहाँ पे? नहीं था सर। कहाँ नहीं था? यहाँ पे तो है। अच्छा। ऑन नहीं नहीं, ये ड्रायर बनाया नहीं था। ओके। तो यहाँ पे ड्रायर एलिमेंट चाहिए जिससे हम लोग इसको ओपन कर पाए। ठीक है। तो ये ऐप बार ऑप्शंस है। इस ऐप बार ऑप्शंस के अंदर इसके बाद यहाँ पे ड्रायर ये जो ड्रायर ऑप्शंस होता है, ये ड्रायर ऑप्शंस जनरली हम लोगों को स्कैफोल्ड के अंदर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते ड्रायर ऑप्शंस हो गया, मिल गया। ठीक है। तो इसी ड्रायर ऑप्शंस के अंदर हम लोगों को ड्रायर जो विजेट है उसको कॉल करना पड़ेगा। जहाँ पे एक्चुअली हम लोग
कर सकते हैं ड्रायर विजेट के अंदर लिस्ट व्यू, एंड लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग अलग अलग बटन यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग बटन्स के लिए ड्रायर हेडर विजेट, लिस्ट विजेट दे दिया। ओके, तो हम लोग लास्ट बार राउट सेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो राउट्स वाला जो ऑप्शन सेटअप किए थे, इससे हम लोगों का ये नेविगेशन जो करने का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे अभी डायरेक्टली पाथ को कॉल करेंगे। ओके, तो पाथ मतलब यहाँ पे जो पाथ सेट किया ना, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है पाथ नेम, जहाँ पे स्ट्रिंग पास होगा, और उसके बाद आता है कंपोनेंट, ठीक है। तो बेसिकली पहला पार्ट है पाथ नेम और दूसरा पार्ट है कंपोनेंट्स, जो कॉन्टेक्स्ट थ्रू कॉल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा अगर पास हो वो कॉन्टेक्स्ट थ्रू डेटा पास होता है उस कंपोनेंट के अंदर, इसलिए इस तरीके से ये सेटअप है। तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली मैप ऑब्जेक्ट है। मैप ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे की वैल्यू पेयरिंग में ये डेटा डाला है। की ऑलवेज स्ट्रिंग होता है और वैल्यू जो है वो यहाँ पे बेसिकली फंक्शंस है, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और उसी को हम लोग राउट्स बोलकर एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाए, जिस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली हम लोग कॉल कर दिया था इसी सेक्शंस के अंदर। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी का जो सेटअप है ये कर लिए। अभी यहाँ पे हम लोगों को चाहिए क्या, नेविगेशन सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे नेविगेटर यहाँ पे नेविगेटर NAVIGATOR नेविगेटर करके यहाँ पे पुश नेम्ड, ठीक है। पुश नेम बोलकर ये ऑप्शंस रहता है। पुश नेम मतलब जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ये पुश नेम में पहले वाला पार्ट क्या रहता है, कॉन्टेक्स्ट, जो बेसिकली हम लोगों का यहाँ पे बिल कॉन्टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे पुश हो जाता है। उसके बाद आता है तो जो राउटिंग नेम जो है, तो राउटिंग नेम अभी के लिए ये होगा होम के लिए, ठीक है। ये होम प्रॉपर्टीज़ के लिए ये होगा। उसके बाद ऐसे ही हम लोग और थोड़ा सा ज़्यादा लिस्ट यहाँ पे करेंगे। अबाउट के लिए अबाउट, कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट, ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो अभी इसी को अभी लिंक करना है। तो इस ड्रायर को अभी आ चुका है, तो मैं अगर ये एमुलेटर के अंदर जाके मैं लेफ़्ट साइड से अगर ड्रैग करता हूँ, एक बार रिप्रेस कर लेता हूँ इस पार्ट को, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से अगर यदि ड्रैग किया जाए, ड्रायर शायद दिख सकता है, बट यहाँ पे ड्रायर को ओपन करना पड़ेगा। ड्रायर को ओपन करने के लिए ड्रायर तो डिज़ाइन कर लिए थे, बट ड्रायर का ओपनिंग नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे ऐप बार करके यहाँ पे लीडिंग में स्कैफोल्ड ओपन ड्रायर, ये मेथड एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था, जिसके वजह से मैंने ये सारा चीज़ें लिखा। तो ये जो ओपन ड्रायर स्कैफोल्ड ऑफ ओपन ड्रायर, ये मेथड से एक्चुअली हम लोगों का जो डेटा है वो दिखेगा, ठीक है। तो इसको सेव कर लेता हूँ अभी के लिए।
तो अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आ क्यों नहीं रहा है? वहां पे आपने ये देखा था, ये स्टोरी बोर्ड देखा था सर, स्टोरी बोर्ड। कहाँ वहां पे? पे आपका ये इसका प्रॉब्लम हो रहा था। क्या प्रॉब्लम? ये स्टोरी बोर्ड देखिए तो, स्केप होल्ड, ड्रायर में देखिए। इसमें ड्रायर वाला जो कंपोनेंट है वो अटैच हुआ नहीं है यहाँ पे। ये है एक्चुअली ऐप सेक्शन। तो ये स्कैपफोल्ड, ये है स्कैपफोल्ड विजेट। उसके अंदर जो कॉलम है वो तो यहाँ पे दिया हुआ है, बट इस कॉलम विजेट के अंदर अच्छा, मतलब यहाँ पे बॉडी सेक्शन जो है वो यहाँ पे कॉलम से स्टार्ट हुआ है, वो जैसा है वैसे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बट यहाँ पे ड्रायर वाला जो पार्ट है अभी भी यहाँ पे अटैच हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो हम लोग लिखे थे, बट यहाँ पे ये ड्रायर वाला जो सेक्शन है ये अटैच हुआ नहीं है। तो एक बार इसको बंद करके फिर से रिकम्पाइलेशन कर सकते हैं ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ रहा है। तो इसको फिर से रिकम्पाइल की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिस्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार यहाँ पे विजेट जो ऑप्शन है ओपन डिबग इंस्पेक्टर, यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे डिबग इंस्पेक्टर से हम लोगों को जो कंपोनेंट्स सारा है उसका डिबगिंग दिख जाएगा। तो अभी भी नहीं दिखा रहा है, क्यों?
आपने गलत जगह डाल दिया क्या? नहीं, गलत जगह तो डाला नहीं है। होम के अंदर ड्रायर बोलकर जो सेक्शन है उसी के अंदर मैंने ये सारा चीज़ें डाला है, तो ये गलत कैसे हो सकता है। ड्रायर विजेट है, स्कैफोल्ड विजेट है, डिजेबल स्कैफोल्ड जो क्लास है उसको यहाँ पे लगाया गया है। ओपन जो स्टेट है ये भी सही है, बट क्या होता है। ओके ओके, मे भी हो सकता है कि ये स्टेटलेस विजेट है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है। स्टेटलेस विजिट के लिए प्रॉब्लम नहीं है सर, आपने उस दिन भी बताया था, स्टेट फुल भी किया था, उसके बाद फिर से स्टेटलेस कर दिया था। तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम दिख रहा है, आ नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्कैप फोल्ड के बाद यहाँ पे जो ड्रायर वाला जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैंने तो लिख दिया है अभी, तो यहाँ पे ये ड्रायर प्रॉपर्टी आ जाना चाहिए था, लेकिन ये ड्रायर प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है इस स्कैप फोल्ड के अंदर। जो ट्री है ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैं इसको दूसरा चीज़ के अंदर खोलने की कोशिश करता हूँ। यही होता है काफ़ी बार प्रॉब्लम। जो काम हो रहा था वो अगर सही तरीके से एक बार ना होता है तो दिक्कत आता है। यहाँ पे एक बिल फोल्डर था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करके फिर से मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ।
अच्छा, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जो यूआई जो है यहाँ पे होम पेज दिख रहा है, तो ये होम पेज है, ठीक है, होम पेज कंपोनेंट है। राउट्स के अंदर जाते हैं, पहला कॉन्टेक्स्ट होम पेज है, अबाउट है, राउट्स है। तो होम पेज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग ये ड्रायर वाला सेक्शंस डाले हैं। पर इसको को कन्वर्ट कर देता हूँ स्टेटफुल विजेट में, उसके बाद देखते हैं। फुल विजेट में कन्वर्ट होने के बाद नहीं काम कर रहा। इसको एक काम करता हूँ, इस विजेट को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ऐप DRA WR ऐप ड्रायर।
रोटी खाबा खावा नहीं जी। ये समझ नहीं आ रहा, एक बार इसको, ये जो प्रॉब्लम है इसको एक बार देखकर गूगल में एआई में डालते हैं। ये ग्लोबल की लगा के इसका फिक्स करने बोल रहा है। यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम लोग जब यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हेलो, हाँ सर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग जब काम कर रहे थे, ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना, ये कॉन्टेक्स्ट है इस होम पेज का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये ऐप स्कैपफोल्ड का, ये स्कैपफोल्ड जो है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट फिक्स करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जब बटन यूज़ किया, तो इस बटन को यूज़ करके इसके अंदर स्कैपफोल्ड ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से डाल रहा था। तो शायद ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट जो है, ये कॉन्टेक्स्ट और ये कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शायद हम लोगों का स्कैपफोल्ड कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा है फिक्स करने का, 3 ऑप्शंस दिया है। एक है बिल्डर को यूज़ करके, तो बिल्डर को यूज़ करके करने के लिए जो बोल रहा है, तो यहाँ पे ये स्कैपफोल्ड, ये बिल्डर क्लास है, बिल्डर फंक्शन है, बिल्डर क्लास है, उसके अंदर जाके हम लोग इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है कि स्कैपफोल्ड के अंदर हम लोग एक अलग से विजेट बना के उसी विजेट के थ्रू यहाँ पे काम करे। तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक सेपरेट विजेट बनाने के लिए, एक सेपरेट विजेट बनाने के लिए। और तीसरा जो बोल रहे हैं ग्लोबल की यूज़ करके, तो मुझे ये जो तीसरा वाला जो प्रोसेस है अभी के लिए यही मुझे सही लग रहा है, तो इसको एक बार यूज़ करके देखता हूँ। स्टेटलेस कर दीजिए। स्टेटलेस विजेट। यहाँ पे की यूज़ करके यहाँ पे स्कैपफोल्ड ये डालता हूँ, उसके बाद उसी को यूज़ करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। जैसे मैंने ये डाला, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के बोल रहा है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं अभी ये क्या हाल है। ठीक है, अभी ये आया है। तो मेनली हम लोगों को ग्लोबल की एक ये वाला पार्ट है ग्लोबल की यूज़ करके,
लेकिन ये करके जो काम था, ये एक प्रोसेस है कि जहाँ पे हम लोग स्कैफोल्ड यूज़ किया, तो स्कैफोल्ड में की बाइंड किया, उसी की बाइंडिंग से ये डेटा पुश किया। और दूसरा जो चीज़ हो सकता था, जो पहला वाला जो ऑप्शंस दिया है, अगर मैं ये वाला पार्ट यूज़ नहीं करता तो ये वाला पार्ट अगर मैं नहीं यूज़ करता हूँ तो उस टाइम पे ये वाला ऑप्शंस तो रहता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक रैपर विजेट लगाना पड़ेगा, रैपर बिल्डर विजेट, ठीक है, रैपर बिल्डर विजेट। उसी बिल्डर विजेट को यूज़ करना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्कैफोल्ड कॉन्टेक्स्ट करके इस तरीके से भी कर सकते हैं इस बिल्डर विजेट के थ्रू। तो यहाँ पे इस बिल्डर विजेट के थ्रू यहाँ पे काम करेंगे, करके यहाँ पे देखते हैं अभी ये काम करता है। हाँ, अभी भी ये काम कर रहा है। और नहीं तो सेपरेटेड एक विजेट बनाने बोल रहा है, तो सेपरेटेड विजेट तो डेफिनेटली करेगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसको सेपरेट विजेट के अंदर ही रखेंगे। तो अभी यहाँ पे ये जो ऐप बार वाला जो पार्ट है, ऐप बार के लिए तो हम लोग अपना ऐप बार तो बना के रखा ही था, ऐप बार पार्ट, ठीक है। तो ओके, तो बेसिकली देखते हैं यहाँ पे ये वाला सेक्शन रिमूव करके यहाँ पे ऐप पर विजेट को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ एज फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऐप पर विजेट जो है वो एज फंक्शंस यहाँ पे है। अभी तो ये काम नहीं करेगा, ये ऐप पर विजेट के अंदर लगाया नहीं है। अभी चले जाते हैं ऐप बार के अंदर। इस ऐप बार के अंदर इस बटन के ऊपर में यहाँ पे जाके ये बिल्डर वाला ऑप्शंस डाल देते हैं, और बिल्डर वाला ऑप्शंस डालने के बाद इसके अंदर हम लोग स्कैफोल्ड ओपन ड्रॉयर ये वाला ऑप्शंस यहाँ पे सेट कर देते हैं। करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखते हैं, अभी ये काम कर गया, ठीक है। तो यही सही प्रोसेस होगा जो हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना होगा। ये एक्चुअली बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है फ्लटर के लिए। जब भी हम लोग फ्लटर में काम करते हैं ना, फ्लटर में बेसिकली ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट बेसिकली डेटा कम्युनिकेशंस का काम करता है। डेटा कम्युनिकेशंस मतलब ये काइंड ऑफ बोल सकते हो एक वेरिएबल जैसा, जहाँ पे रेफरेंस वैल्यू पास होता है, ठीक है। अभी रेफरेंस वैल्यू किस तरीके से पास होता है, यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू जब पास करते हैं, यहाँ पे जब हम लोग होम में जब काम कर रहे थे, ये स्कैफोल्ड के अंदर कुछ स्टेट काम करता है। स्टेट मतलब बेसिकली जो हम लोग देखे, जब भी हम लोग डेटा कोई चेंजेस करते हैं, उस डेटा को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग स्टेटफुल विजेट बनाते हैं और सेट स्टेट बोलकर एक फंक्शंस यूज़ करते हैं, देखा है ना। तो सेट स्टेट वाला जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम लोगों का वैल्यू अपडेट होता है, उस वैल्यू को पब्लिश कर देता है एंटायर विजेट के अंदर। तब जाके क्या होता है, वो विजेट का जो डेटा है वो एक्चुअली हम लोगों को दिखाई में आता है। एक्चुअली स्टेटफुल विजेट जब हम लोग बनाते हैं ना, स्टेटलेस विजेट बेसिकली होता है स्टैटिक टाइप का विजेट, जिसका कोई भी रिफ्रेश होता नहीं है, मतलब एक बार वो जनरेट हो जाने के बाद रिफ्रेश होता नहीं है। लेकिन स्टेटफुल विजेट क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के अंदर वो
वो रिफ्रेश होते रहता है। तो जैसे ही क्या होता है हम लोग स्टेट जो फंक्शन है उसको जैसे ही हम लोग कॉल करते हैं, मतलब किसी भी फंक्शंस के थ्रू जब कॉल होता है, जब भी हिट होता है कहीं ना कहीं एक्शनेबल हिट, तो क्या होता है वो तुरंत एक रिफ्लेक्शन जनरेट करता है, एक स्पार्क जनरेट करता है। उसी स्पार्क जनरेशन में वो पर्टिकुलर जो विजेट होता है उस विजेट को एक्चुअली रिफ्रेश कर देता है। तो उसी वजह से ये काम करता है। लेकिन ये जो विजेट है, यहाँ पे जो विजेट है, ये ड्रायर वाला जो विजेट है, यह एक्चुअली क्या है, हर एक का विजेट का जो आउटपुट है वो अलग अलग है। तो ये जो ड्रायर है या फिर ड्रायर का डिज़ाइन तो हम लोग सेटअप कर दिया, लेकिन इस स्कैफोल्ड के अंदर जो डेटा है इसका काम है क्या, जब भी हम लोग बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एक इवेंट परफॉर्म होगा और इसको अंदर से ओपन करके लाएगा। तो इसको अंदर से ओपन करके लाने का जो प्रोसीड्योर है उस प्रोसेस को इनेबल करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को स्कैफोल्ड ऑफ करके ये फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली ओपन ड्रायर बोल का जो फंक्शन है उसको करना पड़ेगा। तो उसका इंटरनल मैकेनिज्म है कि यहाँ पे एक कार्ड बना के इस तरीके से ये इसको ओपन करेगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट डेटा है ये एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि हम लोगों का यहाँ पे जो स्कैफोल्ड है, इस स्कैफोल्ड के अंदर जो डेटा है फ्लोट हो रहा था, वो डेटा ही हम लोगों को इसके अंदर भेजना था, ना कि इस बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का डेटा। क्योंकि लग तो रहा है कि दोनों ही सेम चीज़ है, लेकिन एक्चुअली दोनों सेम चीज़ नहीं है। ये होम पेज कॉन्टेक्स्ट जो है ये बेसिकली इस पेज के अंदर के लिए, लेकिन इस स्कैफोल्ड का जो डेटा है उसको एक्चुअली हम लोगों को ट्रैक करना है। और उसी को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे जो बिल्डर बोलकर जो क्लास है, ये भी एक विजेट क्लास ही है, लेकिन इसका काम होता है क्या, जिस विजेट के अंदर वो रहता है उसी विजेट का जो अगर उसी विजेट के अंदर कोई स्टेटफुल डेटा हो, स्टेटफुल डेटा जो है उस डेटा को कॉन्टेक्स्ट थ्रू कैरी करता है और उसी के थ्रू उसमें जो फंक्शंस रहता है उस फंक्शंस को कॉल किया जाता है। तो इसी के थ्रू ही बेसिकली क्या किया कि ये स्कैफोल्ड का जो स्टेट वैल्यू है जहाँ से एक्चुअली ये ओपन ड्रायर फंक्शन जनरेट हुआ है उसको कॉल किया है, और उसके बाद हम लोग इस पार्ट को देख पा रहे। ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है, बट क्या करें, ऐसे ही है। ये वाला हम लोगों ने पहले भी किया था। हाँ, लेकिन भूल गया। तो यहाँ पे बिल्डर से किया था सर। बिल्डर से किया था, बिल्डर। हाँ, बिल्डर से करना सही रहता है, क्योंकि जब हम लोगों का दोनों अलग अलग ऑप्शन है। रुको, मेरा एक डिलीवरी आने वाला है। हेलो। আপনি কোথায় আছেন? কোথায়? সামনে টোটো স্ট্যান্ডের সামনে তো? আপনি ওখান থেকে ওই হিজড়া মাসি বাড়ি আছে, ওই তার আগে যে সামনে একটা মুদিখানা দোকান আছে না, গৌতম ভান্ডার, তার ডান দিকে যেটা গলিটা ঢুকে আছে, ওর ফার্স্ট বাড়িটা ছেড়ে সেকেন্ড বাড়িটা। আপনি আসুন, নিয়ে নিচ্ছি। हेलो। हाँ सर। तुम्हें तो बेंगली समझ आता है? हाँ। কি কথা হলো বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, পারতাছি। পারতেছো? অ্যাকচুয়ালি বেঙ্গল, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর,
और अच्छा त्रिपुरा, ये सारा बंगाल स्टेट का ही पार्ट था, मतलब जब ब्रिटिश डिवाइड किया था उसके पहले। अच्छा अच्छा, पता है हिस्ट्री? नहीं पता है। बंगाल का हिस्ट्री काफ़ी बड़ा और पुराना है। अरे पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर कितना हल्ला मचा रहा है इंटरनेशनली। बांग्लादेश मतलब यूनिस के टाइम पे हम्म यहाँ पे एक्चुअली भारत में बोलते हैं ना अंगो बंगो कलिंगो। हम्म अंग प्रदेश होता है वो दिल्ली वाला साइड, ठीक है, अप टू यूपी। उसके बाद बंगो, बिहार से लेकर मणिपुर तक। आसाम भी उसमें आ जाता था, आसाम कंप्लीट बांग्लादेश, उड़ीसा तक, ये है बंगो। और कलिंगो जो है वो है एक्चुअली उड़ीसा के बाद जो तमिलनाडु स्टेट है। अच्छा ये तीनों मिला के एक्चुअली पूरा भारत होता था पहले। अच्छा तो उसी का बेसिकली इसीलिए क्या है, तुम अगर देखोगे कि हम लोगों का जो हिंदी वाला साइड है, मतलब जो है, मतलब दिल्ली से लेकर गुजरात तक, ठीक है, मतलब यूपी से लेकर गुजरात तक, वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चलता है। और उसका जो लिखने का जो अक्षर है, जो अक्षर है वो एक्चुअली संस्कृत है। संस्कृत में वो अक्षर लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग जो बंगाली लोग हैं, हम लोगों का जो अक्षर है वो सेम जैसे ही है, मतलब तुम लोगों का भी जो है मेरा, हम लोगों का भी बंगाल में भी सेम ही है। तो इसीलिए क्या है, पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर। मैं भी उधर जाके उधर का भी पढ़ा था, तो समझ आता है क्योंकि सेम ही है ना, सिर्फ रॉ और एंड बॉ में थोड़ा सा अंतर है और कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है बिहार। बिहार तो हिंदी का टच आ गया तो वो हिंदी के थोड़ा ही जाता है, लेकिन बिहार झारखंड वो भी एक्चुअली बंगाली जैसे ही बात करते हैं, उसका भी जो नेचर है बंगाली जैसा है। लेकिन उसी जगह से क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है संस्कृत में, तो इसीलिए वो लोगों का जो रिटर्न लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। और उड़ीसा से एक्चुअली जो कलिंगो जो है, जो बेसिकली उनका जो वर्ड है वो सारे गोल गोल टाइप का वर्ड है। अच्छा, देखा है ना देखा। उड़िया जो लैंग्वेज, वो तो काफ़ी हद तक तमिल से मैच करता है। वो वर्ड मैं नहीं पढ़ सकता। मैं भी नहीं पढ़ सकता, वो तो जिलापी जैसा होता है। सारे जिलापी सारे गोल गोल लिखते हैं, तो वही बात है। और मणिपुर नागालैंड का मुझे पता नहीं है उन लोगों का। वो लोग हिंदी लिखते हैं सर, हिंदी। शायद हिंदी हो गया है क्योंकि माइग्रेशन हुआ था बहुत साल पहले। नहीं नहीं, उन लोग का जो लैंग्वेज है, हम्म सपोज अंग मतलब मी, ठीक है। हम्म उन लोग का मतलब ऐसे अंग बोलता है, अंग मतलब मी, हम्म मैं बोल रहा हूँ। हम्म तो उसको आ और न, अंग अंग लिखते हैं वो लोग, हिंदी में लिखते हैं। अच्छा, हिंदी में लिखते हैं। हाँ। वही सुने थे कि मिथिली जनगोष्ठी जो है, मतलब जो एक्चुअली बिहार में जो लोग रहते थे, वही लोग एक्चुअली ट्राइब्यूनल बन के उधर जाके रहते हैं। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा बहुत उन लोगों के साथ मैच खाता है। अच्छा अच्छा। तो इसी वजह से थोड़ा सा क्या होता है, इंडिया में बहुत सारा स्प्रेड किया हुआ चीज़ है ना, इधर का उधर, उधर का उधर। तुम्हारा भी जो सरनेम है, मेरा भी सरनेम वही एक ही है,
मैं बंगाली हूँ, तुम असमी सो। और बाबा जोगी जो है वो भी हम लोगों के अंदर में आते हैं, है ना। हम्म, जोगी आदित्यनाथ भी तो हम लोगों का ही एक पार्ट है। हम्म, गोरखनाथ का बाबा जी है। गोरखनाथ पता है क्या है? नहीं पता। अरे तुम नाथ हो ना, हाँ, तो नाथ अगर हो पोईते हो, पोईते है, पोईता क्या बोलते हैं, हाँ, पोईता पोईता पूछा है। है। हाँ, तो इसका निशानी क्या है? क्या? कौन गोत्र कौन सा है? शिव गोत्र। तो मैं भी शिव गोत्र हूँ, हम लोग भी शिव गोत्र के अंदर आते हैं। तो मतलब हम लोग का जो गोत्र है वो तो सेम ही है ना। हम्म, वो जो क्या बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ, उनका भी गोत्र शिव गोत्र है, मेरा भी शिव गोत्र है, तुम्हारा भी शिव गोत्र है, हम्म, लेकिन तीनों का लैंग्वेज अलग है। हाँ। क्या हालात हो गया। मैं जब दिल्ली से आ रहा था ना, हाँ तो बिहार में एक जगह मिला था, नाथ नगर। हाँ, है तो एक्चुअली तो नाथ, वहाँ पे सारा नाथ देखता है, नाथ रहता है सब। उधर एक्चुअली गोरखवासी मंदिर का जो गोरखनाथ जो है ना, गोरखनाथ एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों का एक्चुअली पूर्वज अगर मानते हैं सबके, वो है गोरखनाथ। हम्म, उनका एक्चुअली मेन आश्रम जो है वो उधर ही था, बिहार नाथ में। नगर में। हाँ बिहार में, नाथनगर जो गोरखनाथ, गोरखवासी मंदिर, हम्म, उन उसी का एक ब्रांच हम लोग के यहाँ पे भी था, मतलब कोलकाता में। ठीक है, तो अभी वो बंद हो चुका है शायद, प्रोमोटर कब्जा कर लिया उस प्रॉपर्टीज़ को। अच्छा। नहीं तो क्या है। सर, सर अभी मुझे थोड़ा नंबर 2 लग रहा है। हाँ तो जाओ, मैं आज, हैं? जाओ, आज इतने ही रहते हैं, मतलब हाँ आज ठीक कुछ है, ठीक है। कुछ